Students, today we will start a new chapter of civics, chapter 3, electoral politics. देखिए इस चैप्टर में जो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो है चुनाव, वाई इलेक्शंस, यानी कि चुनाव क्यों कराए जाते हैं, चुनाव की हमें आवश्यकताएं क्यों होती हैं। देखिए इसमें हम एक छोटी सी स्टोरी है हरियाणा की, हम उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा इस इलेक्शन के बारे में। यह जो स्टोरी है 1987 की राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी जब वहाँ पर सरकार अपना दबदबा बनाए हुए थी, तब विपक्ष के एक नेता थे, उन नेता का नाम था चौधरी देवीलाल। ठीक है, क्या नाम था? नेता चौधरी लाल। उन्होंने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी एक नई पार्टी का वहाँ पर गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे जो मोर्चे थे विपक्षी दलों द्वारा निकाले गए। उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में देवीलाल जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीतती है तो वो किसान और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ कर देगी, और उन्होंने वादा भी किया कि अगर उनकी पार्टी यहाँ पर बन जाती है, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि जो छोटे किसान हैं उनके कर्ज को वो माफ़ कर देंगे। और देखिए इनके इस जो वादा उन्होंने किया उससे लोग काफ़ी खुश हुए, आकर्षित हुए, जबकि लोग पहले वाली जो सरकार थी उससे काफ़ी अनहैप्पी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इसीलिए जब चुनाव हुए तो देवीलाल जी का जो प्रॉमिस था उस तरफ लोग आकर्षित होने की वजह से जो लोक दल था और उनके जो सहयोगी थे उनके पक्ष में जमकर वोट आए, और लोक दल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की सीट में, देखिए जो राज्य विधानसभा की जो सीट थी उसमें देखिए सीट में 90 सीटों में से, देखिए जो ये यहाँ पे है 90 सीटों में से 76 जो सीट्स थी वो उनको मिली, और बहुत ये क्लियर जो बहुमत था वो उनको मिला। और कांग्रेस के हाथ में केवल उस समय पर 5 सीटें ही लगी थी। ठीक है, जो कांग्रेस थी जो वहाँ पे काफ़ी सालों से गवर्नमेंट जो बनी हुई थी उसे केवल और केवल वहाँ पर 5 सीटें ही मिली। और देखिए चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद जब वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो गए तो जो मुख्यमंत्री का जो पद था वो जो पहली सरकार थी उनको छोड़ना पड़ा, और लोक दल के जो नव निर्वाचित जो विधायक थे यानी कि देवीलाल जी जो थे वो उनको वहाँ पर नेता चुना गया। और राज्यपाल जी ने देवीलाल जी को नए मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यभार था यानी कि जो गवर्नर थे उन्होंने इनवाइट किया चीफ मिनिस्टर के रूप में कि देवीलाल जी आए और अपने पद को संभालें, और 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। देखिए जो चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही वो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री शपथ लेने के तत्काल बाद यानी कि तुरंत बाद उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। देखिए जो देवीलाल जी थे उन्होंने एक अपना जो आदेश था वो जारी कर दिया कि जो छोटे किसान हैं यानी कि जो लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर जो ऋण बकाया है वो माफ़ कर दिया जाए। और उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक वहाँ पर शासन किया कंटिन्यू। अगले चुनाव जब हुए वहाँ पर देखिए 1991 में जब वहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन कराए गए तब जो उनकी पार्टी थी यानी कि देवीलाल जी की जो पार्टी थी तब लोगों का जो सपोर्ट था यानी कि जो समर्थन था वो उन्हें नहीं मिला, और जो कांग्रेस पार्टी थी वो फिर से वहाँ पर जीत कर आई और फिर से उन्होंने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चुनाव क्यों, पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा था हमारा चुनाव क्यों यानी कि वाई इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन जो है वो कराए जाते हैं तो वो 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि 2 पार्टी अगर नहीं होती हैं तो चुनाव का कोई बेनिफिट नहीं होता है। 2 पार्टीज़ होती हैं तभी चुनाव को कराया जाता है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पर चुनाव नहीं कराए जाते, डायरेक्ट जो हैं वहाँ पर सरकारें बन जाती हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर चुनावों के माध्यम से ही गवर्नमेंट को चुना जाता है, यानी कि लोग अपनी मर्जी से अपनी जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनते हैं। देखिए जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है वो है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि जो चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि
क्यों चुनाव कराए जाते हैं, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ती है कि चुनाव कराए जाएं। चुनाव के बिना भी तो काम हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव कराने जरूरी ही होते हैं। देखिए वो कैसे, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए किसी भी लोकतंत्र में नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। वैसे तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव किए जाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अनेक ऐसे देश भी हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां भी लेकिन चुनावों को कराया जाता है। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है, बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, क्यों है हमें चुनाव की जरूरत, इसके बारे में हम देखिए इसमें पढ़ेंगे। चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना अगर हम करें, देखिए हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टॉक ऑल द डिसीजंस। अगर बहुत सारे लोग रोज एक साथ बैठते हैं और बहुत सारे फैसले मिलजुल कर लेते हैं, तब बिना चुनावों के भी लोगों का शासन संभव है। लेकिन बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, लेकिन जैसा हमने पहले के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि यदि बहुत बड़ा समुदाय लोगों का होता है तो वहाँ पर ऐसा संभव नहीं होता है। देखिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। बहुत बड़ा अगर समुदाय है तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ना ही ऐसा संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो या उनके पास इतनी नॉलेज हो। इसीलिए अधिकांश जो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी जो शासन में व्यवस्थाएं हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन को करते हैं, यानी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वहां पर उनकी गवर्नमेंट बनाई जाती है और वो ही वहां पर जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल को चलाती है। देखिए इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ एज एंड एक्सपीरियंसेस। देखिए ऐसी भी जगह के बारे में हम अगर कुछ कल्पना करें कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उनकी उम्र या फिर उनके एक्सपीरियंस के आधार पर करें, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर किया जाए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा सोच लें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं केवल उनका जो उम्र है उसके आधार पर ही गवर्नमेंट को बनाया जाए। जैसे कि उम्र तो है किसी की, सपोज 60 ईयर्स का है वो, लेकिन वो बीमार बहुत रहता है, तो क्या ऐसा जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो गवर्नमेंट चला पाएगा? तो ऐसे में नहीं हो सकता ना ऐसा कि वो नहीं कर सकता, या फिर वो उसका जो अनुभव है उसके पास इतना अनुभव नहीं है कि वो गवर्नमेंट को चला सके, या फिर उनकी शिक्षा यानी कि जो उनकी नॉलेज है या उनका जो ज्ञान है उसके आधार पर अगर हम अब वहाँ पर सरकार को बनाएं, तो ऐसा भी होना संभव नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो भी व्यक्ति होगा, अगर उसके पास शिक्षा तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास इतना अनुभव होगा या वो उसके अपनी शिक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट को चला सके। डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों के आधार पर ही हम अपनी गवर्नमेंट को यहाँ बना सकते हैं। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। तो देखिए ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन क्या फिर इस व्यवस्था को लेकर व्यवस्था को लोकतंत्र हम कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। ये हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है, कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। तो देखिए हम यह व्यवस्था कैसे करें कि जो प्रतिनिधि हैं लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें, यानी कि जैसा लोग चाहें इसी हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पर रूल करें। हाउ टू मेक श्योर द दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव।
तो हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करें कि जो प्रतिनिधि है वो लोगों को पसंद न हो, वे अपने पद पर न बने रहें। कि यानी कि अगर कोई काम लोगों की पसंद के हिसाब से नहीं हो रहा है तो वो कैसे उन्हें उनके पद से हटाएं या उनके पद पर वो स्थिर न रहें। दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। इसलिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। कि यानी कि ये नहीं है कि अगर लोगों को अपने जो प्रतिनिधि हैं वो पसंद नहीं है तो वो कंटिन्यूज अपना वर्क करते रहें। यानी कि इलेक्शन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोगों को ये चॉइस दी जाती है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन अवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए हमारे समय में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वाले जो लोकतंत्र में चुनावों को जरूरी माना गया है। यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को समय समय पर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज करेंगे? वो केवल और केवल एक माध्यम इलेक्शन ही होता है जिसके माध्यम से हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस। चुनाव में जो मतदाता होता है वो कई तरह से अपने जो चुनाव हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकते हैं। देखिए कैसे, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं जो उनके लिए अलग से कुछ कानून बनाए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वे सरकार बनाने और बड़े फैसला करने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। यानी कि वे ऐसी सरकारें बनाने का चुनाव कर सकते हैं जो बड़े बड़े फैसले करती हो। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वे ऐसी सरकारें बना सकते हैं और वे सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकती हैं जो समय समय पर उनको गाइड करें लोगों को और उनके लिए लॉ को बनाएं। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय करेंगे, समझेंगे। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं।